तो कहानी शुरू होती है 1967 से और पहले सीन में हम अफ्रीका का जंगल देखते हैं। यहाँ पर एक वायरस फैला हुआ है जिसका नाम मोटोबा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर और साइंटिस्ट आते हैं, मुतासर हुए लोगों का ब्लड सैंपल लेते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। तो कुछ ही देर में हम देखते हैं कि अमेरिकी आर्मी के जनरल एक हुक्म जारी करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि यहाँ पर बम गिराकर इस गांव को तबाह कर दिया जाए ताकि वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। अब मूवी हमें 28 साल आगे लेकर जाती है। यहाँ हम अपने विन ऑफ मैन कैरेक्टर को देखते हैं जो इस मूवी में कर्नल सैम का रोल अदा कर रहे हैं। सैम अपनी वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम डॉक्टर रूबी है। कुछ देर में जनरल सैम को कर्नल आर्मी की तरफ से कॉल आती है जिसमें वो लेवल 4 की डिटेल बताते हैं। लेवल 4 बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइफ के लिए हाई रिस्क होता है। मज़ीद डिटेल जानने के लिए सैम कर्नल से मिलने जाते हैं। वहाँ कर्नल सैम की मुलाकात मुख्तलिफ ऑफिसर से होती है जिनमें जनरल बिली भी शामिल होते हैं। मेजर सोल्ट का ये कहना है कि फर्स्ट मिशन है कर्नल सैम के साथ। जब ये दोनों अफ्रीका के जंगल में पहुँचते हैं जहाँ पर वायरस ब्रेकआउट हुआ होता है, वहाँ देख के ये बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग मर रहे होते हैं, ब्लड वॉमिटिंग कर रहे होते हैं। ये देखकर मेजर सोल्ट बहुत परेशान हो जाता है और अपना हेलमेट उतार देता है और रोने लगता है। और यहाँ पे एक रैंडम आदमी इनसे मिलता है। वो इनको बताता है कि ये वायरस हवा से नहीं फैलता, लेकिन ये इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और तमाम सैंपल कलेक्ट करके अपने मुल्क बरतानिया आ जाते हैं। जब कर्नल सैम इस वायरस का टेस्ट कर रहे होते हैं तो अपनी हाईटेक लेबॉर्ट्री में, तो इन्हें इसकी टीम को पता चलता है कि ये मोटोबा वायरस है जो कि 28 साल पहले भी आया था। ये भी पता चलता है कि ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है क्योंकि ये 1 घंटे में दोगुना हो जाता है और 24 घंटे में इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। और इस वायरस की अजीब बात यह भी होती है कि ये ना तो छूने से फैलता है और ना ही सांस लेने से फैलता है। मज़ीद इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चलता है कि ये वायरस बंदरों से आया है और मैन मेड है और किसी ने यह बंदरों में डाला है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अभी भी अफ्रीका से बंदर लेकर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं ताकि इन पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट किए जा सकें। अगले सीन में हम देखते हैं कि सैन अपने सीनियर को ये बात कहता है कि ये बीमारी बंदरों से आई है, तमाम आमदोरफ्त अफ्रीका से बंद की जाए क्योंकि ये हाई रिस्क का मामला है। सैम के सीनियर इसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। अब हम देखते हैं कि एक शख्स अफ्रीका से स्मगलिंग करके बंदर को कैलिफोर्निया लेके आता है। जब बंदर पानी पी रहा होता है तो वो पानी की कुली कर देता है। जो बंदा बंदर की स्मगलिंग कर रहा होता है इसका नाम होता है जेम्स कोट। जेम्स कोट इस बंदर को बेचने के लिए एक एनिमल शॉप पे जाता है। जब वो बंदा इस बंदर को जांच रहा होता है तो वो इसके हाथ पर अपने नाखून मार देता है जिससे वो भी जख्मी हो जाता है और इसके हाथ से खून निकल आता है। जब दुकानदार गौर करता है तो पता चलता है कि ये बंदर नहीं बंदरिया है, तो वो उस कोट को वापस कर देता है और कहता है कि मुझे बंदर की ज़रूरत नहीं। बंदर के हाथ में बनाना भी होता है जो इससे एक और बंदर छीन लेता है। यहाँ पे हमें ये बात समझ आ रही होती है कि वायरस कैसे फैल रहा है। अब जब इसका बंदर नहीं बिका होता तो वो इसको साथ वाले जंगल में छोड़ देता है। इसके बाद स्कॉट वापस जाने की तैयारी करता है और इसको फ़्लाइट पकड़नी होती है। जब वो फ़्लाइट में बैठ जाता है तो इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और वो जब अपनी गर्लफ्रेंड के गले मिलता है तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो दुकानदार जो बंदर खरीदना चाहता था वो भी ब्लड वॉमिटिंग करके हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पे एक लैब साइंटिस्ट इसके ब्लड का टेस्ट कर रहा होता है कि अचानक ब्लड इसके मुंह पर गिर जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल में एडमिट करवा लेता है और उम्मीद रखता है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हम रूबी को देखते हैं। जब इसको स्कॉट का पता चलता है तो वो फ़ौरन इससे मिलने चली जाती हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाती है तो पता चलता है कि स्कॉट की डेथ हो चुकी है। रूबी जब स्कॉट का पोस्टमार्टम करती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि स्कॉट के जिस्म पानी से भर चुका है। इसने ऐसे पहला कभी नहीं देखा था और ये बात अपने हस्बैंड से भी शेयर करती है। रूबी ये भी बताती है कि 24 घंटे में दोबारा ऐसा केस आया तो हम हाई अलर्ट इशू कर देंगे। लैब साइंटिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थर्ड में मूवी देख रहा होता है कि वो खांसने लग जाता है। इससे वायरस वहाँ भी फैल जाता है और इसको ये बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं होता कि वो बीमार है। खुद को बिल्कुल नॉर्मल समझ रहा होता है, लेकिन जब वो पानी पीने जाता है तो वहाँ पे गिर जाता है और ये भी हॉस्पिटल में चला जाता है। स्कॉट और लेबॉर्ट्री वाले सिर्फ बीमार नहीं हुए होते बल्कि और भी बहुत सारे लोग बीमार हुए होते हैं और हॉस्पिटल आने लग जाते हैं और आस्ता आस्ता ये बीमारी फैल रही होती है। और जहाँ पर ज़्यादा केस होते हैं वहाँ पे डॉक्टर रूबी अपनी टीम को लेकर चली जाती हैं।
दूसरी तरफ कर्नल सैम कैलिफोर्निया पहुंचते हैं क्योंकि कैलिफोर्निया में बीमारी ज़्यादा होती है। हम ये भी देखते हैं कि ब्रिगेडियर बिली फोर्ड वो इसका एसोसिएट कैलिफोर्निया को तबाह करने का कहता है ताकि वायरस आगे ना फैल सके, लेकिन बिली फोर्ड कहता है कि हम सबको बचाएंगे। इसके बाद कैलिफोर्निया को यूएसए की आर्मी चारों तरफ से घेर लेती है ताकि कोई यहाँ से बाहर ना जा सके और ना ही कोई अंदर आ सके। कर्नल सैम और डॉक्टर रूबी जब मिलते हैं तो कहते हैं कि वायरस हवा से भी फैल सकता है, क्योंकि वायरस उसको भी हुआ होता है जो इनके नज़दीक भी नहीं गया होता। और अब ये टीम इस बात को फाइनलाइज करती है कि वायरस हवा से फैल सकता है और ये जानवरों से आया है। शहर के हालात बहुत ख़राब होते हैं और कुछ लोग भागने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आर्मी इनको रोक लेती है और सबको कैंप लगाकर क्वारंटीन कर देती है। और आपको क्वारंटीन का पता होगा कि इन्फेक्टेड पेशेंट को सबसे अलग कर दिया जाए जिसकी वजह से वायरस और न फैले। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूबी इन्फेक्टेड स्टोर में जाती है जहाँ पर इन्फेक्टेड जानवर पाए जाते हैं और वो इन्फेक्टेड बंदर को लेके आती है और इसका चेकअप करती है और पता चलता है कि बंदर के जिस्म में एंटीबॉडीज़ नहीं हैं जो वायरस को एक्सेप्ट कर सकें। इस वबा से बचने के लिए जनरल बिली E1101 सीरम का इंतखाब करते हैं क्योंकि ये वही सीरम है जो आज से 28 साल पहले भी दिया गया था, लेकिन पेशेंट पर कोई इसका असर नहीं होता क्योंकि ये वायरस पहले से ज़्यादा मजबूत हो के आता है। ये सीरम बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता और पेशेंट मर रहे होते हैं। अब सैम वो सीरम अपनी लेबॉर्ट्री में लेके आता है ताकि इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके। वो अपने साथी मेजर सोल्ट को ये सीरम देता है और कहता है कि बंदर को भी दो। मेजर सोल्ट इस सीरम को इस इन्फेक्टेड बंदर को दे देता है। दूसरी तरफ यूएसए आर्मी ऐलान करती है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो वो अपने घर के बाहर सफ़ेद कपड़ा बांधे ताकि यूएसए आर्मी इन्फेक्टेड लोगों को अपने साथ ले जा सकें और इनका इलाज कर सकें। मीडिया भी इन सब वाक़यात की रिपोर्टिंग कर रहा होता है। दूसरी तरफ कर्नल सैम का साथी एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान इसका सूट फट जाता है और इसको भी वायरस हो जाता है और वो किसी को नहीं बताता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूएसए प्रेसिडेंट मीटिंग कर रहे होते हैं और इस मीटिंग में वो जनरल भी होता है जो बिली फोर्ड को कैलिफोर्निया तबाह करने का कहता है और वही जनरल प्रेसिडेंट से कैलिफोर्निया को तबाह करने की इजाज़त ले लेता है। यानी कि अब हुकूमत की तरफ से ऑर्डर है कि कैलिफोर्निया को तबाह कर दिया जाए। यहाँ पे कर्नल सैम इसकी वाइफ डॉक्टर रोबी आपस में बात कर रहे होते हैं और इनकी नज़र एक बंदर पर जाती है जो एक्टिव होके खड़ा हो जाता है और खेल कूद रहा होता है। थोड़े से एक्सपेरिमेंट के बाद इनको पता चल जाता है कि जो सीरम इसको दिया था वो इसका एंटीडोट है। ये वही सीरम था जो अफ्रीका के लोगों के लिए बनाया गया था, लेकिन कैलिफोर्निया में ये वायरस काफ़ी हद तक फैल गया था इसलिए ये इन पर असर नहीं कर रहा। ये एंटीडोट काम नहीं आ रहा था जिसकी वजह से लोगों की मौत हो रही थी। और वही कैसी जिसका लैब सूट फटा होता है, इसको अचानक दिल का दौरा पड़ता है। इसके साथी इसको नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और इसको वहाँ एडमिट कर देते हैं। यहाँ पर रूबी जब इसको इंजेक्शन लगाने लगती है तो ये गलती से वायरस रूबी में भी ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि कैसी ने किसी को नहीं बताया होता कि वो भी इन्फेक्टेड है। कैसी और रूबी दोनों को वायरस हो चुका है। अगले सीन में सैमी बिली फोर्ड से मिलने जाता है तो बिली फोर्ड इसको बताता है कि यूएसए प्रेसिडेंट आज रात 8 बजे पूरे शहर कैलिफोर्निया को बम से उड़ाने का फैसला किया है और ये भी बताता है कि यूएसए एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था जो कि अफ्रीका के लोगों में फैल गया। दूसरी तरफ कैसी की डेथ हो जाती है। सैम को एक और आइडिया आता है किसी अफ्रीकी बंदर को ढूंढा जाए, एंटीबॉडीज में इस सीरम के साथ मिलाकर एंटीडोट बनाई जाए जो कि इफेक्टेड होगी सबके लिए। और बहुत सी रिसर्च के बाद इसको पता चलता है कि एक बंदर अफ्रीका से स्मगल होकर नियरेस्ट जंगल में आया है। वो जंगल में जाता है और काफ़ी मुश्किलों के बाद वो इसको ढूंढ लेता है। जबकि बंदर आ गया है, सैम और इसकी टीम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और इनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है। एंटीडोट ये बना देते हैं। अब मेडिसिन 100% बन चुकी है। सैम मेडिसिन अपनी वाइफ रूबी को देता है जिससे इसकी तबीयत में बेहतरी नज़र आती है और वो इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हैं। हम देखते हैं कि 8 बजने के करीब हैं और हमें पता था कि 8 बजे कैलिफोर्निया पर बम गिराया जाना था। अब ये दोनों सैम और इसका साथी सोल्ट दोनों हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और जहाज़ को रोकने के लिए चले जाते हैं। सैम का इस पायलट से राब्ता होता है, वो इसको बम गिराने से रोकता है लेकिन वो नहीं रुकता। इसी दौरान जनरल बिली का राब्ता हो जाता है पायलट से और वो इसको बम ना गिराने का हुक्म देता है। दूसरी तरफ बिली फोर्ड इस जनरल को भी पकड़वा देता है जिसने ये झूठी खबर दी थी कि इसका कोई इलाज नहीं है। रूल के मुताबिक इसको कैद हो जाती है। इस एंटीडोट को काफ़ी मकदार में बनाया जाता है और कैलिफोर्निया भेज दिया जाता है और जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं सब ठीक होने लग जाते हैं और लोगों में एक नई ज़िंदगी की उम्मीद आ जाती है। और यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।